ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। मस्तक के बीच में देखें अपने आप को। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे इस देह से न्यारे होकर उड़ चले ऊपर पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। सामने देखते हैं परम पिता परमात्मा परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है अपना ऊंच भाग्य बनाने के लिए, अपना श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने के लिए। बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे अपने कर्म क्षेत्र पर, आ जाएं ग्लोब के ऊपर। देखें लाइट के शरीर में हम फरिश्ते बनकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें। खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा दिखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय आकर के हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है। राजयोग है जो स्वयं पर राज्य करने वाला। राजयोग से हम खुद को जान जाते हैं, पिता को जान जाते, अपने घर को जान जाते, अपने सारे जन्मों की कहानी को जान जाते कि राजयोग ही है जो रूह से कनेक्शन होता, रूहानी पिता से कनेक्शन होता। और योग सिखलाने वाले तो कितने हैं, लेकिन खुद से ही योग नहीं है, किसको आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो बाहरी दुनिया से योग लगाया हुआ है। अब बाबा आकर के डायरेक्ट हमें पढ़ाई पढ़ाते, शिक्षाएं देते हैं। बाबा कहते रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। बाबा कहते कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी। बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, ये भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती है। वे उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते कि मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है ना, अटेंशन प्लीज।
बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो। बच्चों को समझाया है जे ज्ञान बाप और इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं, भगवान निवाच है। मूल बात तो बात हो जाती है कि ये के भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है, फिर अतीन्द्रिय सुख में ही भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने के लिए। कि राजयोग का पहला लेसन ही ये है खुद का परिचय। कि जब खुद को जान लिया, खुदा को जान लिया, फिर उस पर अटल निश्चय हो गया, फिर जो वो कहता है वो हमारे अंदर ठहरता है। उस पर हम काम करते हैं, अपने आप पर टेंशन देते हैं। जब खुद का परिचय हो गया, फिर हम एकांत में अपने साथ बैठकर अपने आप को परिवर्तन करते हैं। क्योंकि पता चल गया ये कोई आम बातें नहीं है, ये भगवान पढ़ा रहे हैं। तो भगवान से बातें करते हैं, तो भगवान जो कहता है उसको अपने अंदर समझ कर समाते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं। कि ये तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है। फिर से सहयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। ये है रूहानी बाप, आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा ही पढ़ती है। परमा परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही। तो बाबा कहते आदि मध्य अंत की नॉलेज है, कि कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है। ये सब जानते हैं कि हम आत्मा अपने सब धर्म में स्थित होती है, तो अपने सब धर्म में रह कर के पार्ट प्ले करते हैं। बाप ने जो हमें समझ दी है कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मा ही ट्रेवल करती है, लंबी यात्रा तय करती है, और ये ड्रामा बना बनाया खेल है। बाबा कहते मनुष्य होकर अगर क्रिएटर रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटिशन को नहीं जाना, तो क्या क्या कहा जाए। ये रिपीटिशन अक्षर भी बहुत जरूरी है, करेक्शन तो होती रहती है। तो बाबा कहते तुम आत्माएं ही जहाँ पर आकर यात्रा करती हो, लेकिन परमात्मा पिता है, तुम बच्चे हो, बाप रचयिता है, हम उसकी रचना है, जहाँ पर आकर खेल खेलते हैं। अब पिता परमात्मा आकर के फिर से हमें याद दिलाते हैं, जब तुम घर से आए थे तो पवित्र थे, अब यहाँ पर लंबी यात्रा तय करके तुम ऐसे बन गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए। बाबा फिर से हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाते, हर रोज बार बार हमें समझाते, बच्चे खुद को आत्मा समझो और मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ, मुझसे कनेक्शन लगाओ। अब आत्मा योग लगाती है परमात्मा से, तो ये है राजयोग। क्योंकि स्वयं पर राज करते हैं, कर्मेंद्रियों को जीतकर, मन बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा के साथ लगाते हैं। हमारा कोई हठ योग नहीं है, हठ से कर्मेंद्रियों को सुप्रेस नहीं करते, समझ के साथ कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाना सीख जाते हैं। मन बुद्धि को मालिक बनकर चलाते हैं, कि अपनी सोच पर अटेंशन देखते हैं। सोचना भी क्या है, सोचकर सोचते हैं कि कोई भी विकर्म ना बने, पाप कर्म ना बने। कि ये पढ़ाई ऐसी है, हमें मानस से देवता बनाती है। जन्मों जन्मांतरों से जो आत्मा खुद को भूली हुई थी, अब खुद को जाना है, अपने आप को पहचाना है, सारी टेंशन खुद पर आ गई है, खुद को परिवर्तन करना है। देह में रहते हुए हमारा जीवन कमल फूल समान है, हम न्यारे और प्यारे हैं। कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं, स्वभाव संस्कारों की खिंचाता नहीं, पुरानी बातें पुराने स्वभाव संस्कार सारे पीछे रह गए। हम इस देश से न्यारे होकर उड़ चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा को, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते, बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर,
सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हैं, गलवकड़ी में लेते, बहुत प्यार देते कि बाबा इस समय आकर बाप बनकर पालना दे रहे, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ा रहे, गुरुओं का गुरु सतगति कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज केवल एक पिता परमात्मा ही देते हैं। बाबा कहते स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और कोई किसी के पास नहीं है। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मत्ते हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी, 2-3 वर्ष हो जाती, कईयों को पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते कोई तो पुर्जा पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते, कोई वहां ही खड़े हो जाते। इसमें मेहनत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम से कम कम होते जाएंगे। ये बातें भी बाप ही समझाते हैं और कोई की बुद्धि में नहीं है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। ये जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद बुला देती है। इसलिए बाबा कहते चार्ट लिखो। तो बाबा भी देखें कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते ये तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बंदेलियों जो मार खाती है वे याद में रहती होंगी। तो शिव बाबा आकर के समझ देते हैं कि ये साधारण याद है, क्योंकि मन बुद्धि से ही सारा काम है, बाहर से कुछ भी नहीं करना है। और समझ की याद है, ज्ञान सहित याद है। पहले ज्ञान से हमें अपना परिचय मिलता, बाबा का परिचय मिलता, तो हम समझ जाते हैं मैं आत्मा विनाशी हूँ। मेरा संबंध केवल पिता परमात्मा से है। उससे बिछड़कर घर से इस सृष्टि पर आकर भले हमने कितने भी शरीर बदले, कितने संबंध बनाए, लेकिन शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता। तो जहाँ पर हमारा सच्चा संबंध केवल परमात्मा से है, जब हम इतनी ज्ञान से बात समझ जाते हैं तो अपने आप ही हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुट जाता। क्योंकि समझ आ जाती आत्मा को मैं केवल उससे बिलोंग करती हूँ। इस सृष्टि पर भले कितना भी कुछ इकट्ठा कर लो, कितने संबंध बना लो, लेकिन उससे बिछड़कर सृष्टि पर आए थे, उसके पास जाना है। तो ये अटल सच्चाई है। तो जब ये बाप आकर के बातें, सच्ची बातें सुनाते हैं, सच्चा पिता, जब ये बुद्धि में आत्मा को समझ आ जाती है तो हमारा योग ज्ञान सहित समझ के सहित है। समझ के सहित हम अपने कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाते, बुद्धि को और तरफ से तोड़कर एक तरफ लगा लेते, क्योंकि प्राप्ति एक से ही है, एक से ही हम बिलोंग करते हैं। बाबा कहते यहाँ पर आकर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, तो अब फिर से बाप आकर के तुम्हें मानस से देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते धंधे आदि आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, इनमें टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। कि बाबा कहते कि एकांत में बैठ करके अपने मन बुद्धि से अब बातें करनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, क्या मेरे गुण शक्तियाँ हैं। अंतर्मुखी होकर के अंतर में जो आत्मा है उसको उसके साथ कनेक्शन लगाकर अपने परमात्मा से कनेक्शन लगाना है। अपने अंदर के सच्चे सुख को, सच्ची शांति को फील करना, टेस्ट करना। और जो आत्मा में बेकार आ गए, धूल आ गई, वो अपने आप निकल जाती, उसको निकालना नहीं पड़ता। जैसे अंधकार हो तो अंधकार को निकालना नहीं पड़ता, लाइट जगाओ तो अपने आप अंधकार मिट जाता।
ऐसे ही जो हमारे अंदर इतने जन्मों की पाप कर्मों की मैल चढ़ गई है, उसे निकालने के लिए जो बाबा ज्ञान देते, समझ देते, वो समझ अंदर भरती जाती, परमात्मा की याद भरती जाती, तो अपने आप वो विक्रम विनाश होते जाते, सारी अंदर की मैल निकलती जाती। तो बाबा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। तो बाबा कहते अब साइलेंस में जाकर के साइंस पर भी जीत पा लेते हैं कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, ये शरीर पुरानी जुत्ती है, सर्प कछुए की मिसाल भी तुम्हारे लिए है, तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। बाबा कहते भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए, उन्हों को तो सतयुग में नहीं आना, वह क्या जाने इन बातों से। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है इस निर्वृत्ति मार्ग वालों को। तो बाबा कहते इस समय आंखें बहुत सिविल बनानी है कि आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती है, तो ये बड़ी धोखेबाज है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियां की चंचलता में नहीं आना। तो बाबा कहते जितना मेहनत करेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी, अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जितना मैं आत्मा मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को चलाती हूँ, तो कर्मेंद्रियों को हम वश कर लेते हैं, कोई भी हमसे फिर पाप कर्म नहीं होता। विकर्म बनाने की जो कर्मेंद्रियां ने ज्ञान था, वो हम ज्ञान से सारा अंधकार समाप्त कर देते हैं। बाबा ही आकर के हमें सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सारे ड्रामा के राज बुद्धि में आ गए। भाई बाबा ने आकर सारे हमें युक्तियां समझाई है, सारी सृष्टि के सीक्रेट समझाए हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर मखमली गोद में बिठाया, ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं।
हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे। बीती को बिंदु लगाकर बिंदुवान बिंदु बाबा को याद करते भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। हम रोना रूसना रूठना प्रूफ निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं उड़ चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक शांति धाम मूल वतन। कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में हम मिलते हैं अपने परमपिता परमात्मा परम ज्योति से। महान ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार शिव बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। बाबा से यथा प्रकाश हमें भर रहा है कि बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है। बाबा सृष्टि का क्रिएटर है, इस बेहद की ड्रामा का डायरेक्टर है। हमारा उसके साथ कनेक्शन जुटा है। हमारा योग सहज योग है क्योंकि हमें परिचय मिल गया बाप का। जहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाती वहाँ पर संबंध जुट जाता। अब हमें उसे याद करना नहीं पड़ता। हम कहते बाबा आपकी याद भूलती नहीं, क्योंकि ऐसा सच्चा पिता जिसकी सारी दुनिया एक झलक की प्यासी है, उसने आकर हमें अपना नाम भी बताया, अपना धाम भी बताया, अपना रूप भी बताया और हमें उसका परिचय हो गया। हमारा उसके साथ संबंध जुट गया। हम जब चाहें बगैर कौड़ी खर्चा उसके पास आकर बैठते और बाहर से कोई मेहनत भी नहीं, कुछ करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि सारी मन बुद्धि की बात है। तो बाबा कहते ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिवल बनाना। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सत्तो गुणी बनेगी। इसलिए यही मेहनत करनी है। धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा जो क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। बाबा वरदान देते सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। कि सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह में जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। कि बाबा हमारी मन बुद्धि को इतना ऊपर उठा लेते। बाबा कहते कुछ भी कुछ का भी कोई भी व्यवहार हो संस्कार हो को उसको सहन नहीं करना पड़ता, लेकिन अपने सम्मान में रहकर साक्षी हो जाना है। तो बाबा कहते भरे किसी से अभी हमें हारना भी पड़े, लेकिन अंदर से हमारी जीत है, क्योंकि हम समझ के शायद सब कुछ करते हैं। अब और विकर्मों का खाता नहीं बनाना। सारे पाप कर्मों का खाता जो पहला बनाया वो चुकतो करना बाप की याद में रहकर, और किसी के साथ कोई अकाउंट नहीं बनाना है। तो बाबा कहते जो बीत चुका उसको भूल जाओ। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। बाबा कहते स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा के साथ हम मास्टर बीज बनकर बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है। सारे कल्प वृक्ष की आत्मा को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है और प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते।
बहुत शुक्रिया करते। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर कोई भी हमारे भाई बहन जीवन की किसी भी परीक्षा में है, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब वसूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर चलते हैं, सारे विश्व का भ्रमण करते, सुबह सुबह विश्व के चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं, सबको पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो ज्ञानता के अंधकार से, तुम दे नहीं हो, देखो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, आज तक सारे संसार से योग लगाया, कनेक्शन लगाया, लेकिन खुद से डिस्कनेक्ट थे। अब खुद से कनेक्शन लगाना है और पिता परमात्मा से कनेक्शन लगाना है। ये राजयोग है, ये योग बहुत सहज है और ये योग मन बुद्धि का है। इस योग से ही आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनती है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते, परमात्मा के फरिश्ते आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया। परिवार के एक एक मेंबर से बाबा को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता है, हम कितने जन्मों जन्मांतरों से भूली भटकी हुई आत्मा को रास्ता दिखाता है, हमें ऐसी ऊंची शिक्षाएं देता है, हमारे मन बुद्धि को एकाग्र एक रस कर देता है, सहन सहन करने की, समेटने की, समाने की ताकत देता है। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते, बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, कुछ भी जो भी बेकारी बना है उसका बाबा के पास भोग लगा देते, बीती बातों का भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके। बाबा कहते बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो कहते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो विरले व्यापारी हम निकले। बाबा को अपना पुरानापन काकपन बीती बातें बीते स्वभाव संस्कार देकर, बाबा से बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों से, ज्ञान रत्नों से खुद को भरपूर कर लेते। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं, हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।